बोल के चूहा के बिल में घुस गए। चूहा के बिल में नहीं ना घुसना चाहिए था। जब बोले हैं तो रोड पे आइए। रोड पे हम लोग जवाब देंगे, आप भी रोड पे आइए। तो चूहा के बिल में बार बार बैरिकेटिंग लगा दे रहे, ये कर दे रहे, वो कर रहे। तो अभी आप बोलिए, चूहा के बिल में घुस के बोलिए, लेकिन जवाब हम लोग 24-25 में देंगे। आप राजपूत हो, आपका भूमिहार हो, सब ब्राह्मण के साथ है, सब हम लोग के साथ है। हम लोग सब मिल के लड़ेंगे। कब तक सिक्योरिटी बढ़ाइएगा? बिहार में ही तो घूमना है आपको। हम ही लोग के संगठन से आके मदद लीजिएगा ना, चुनाव में कर देंगे मदद बढ़िया। पूर्व सीएम है, आपको खिलाने का औकात नहीं है ब्राह्मण को, तो हम बेचारा उस गरीब परिवार पर बोझ क्यों बनने जाएं? है औकात, है हिम्मत, है ताकत, है पावर। तो आप जीतन राम मांझी को आके कहिए कि माफी मांगे। जीतन राम मांझी पे कोई बयान दीजिए। क्यों नहीं बयान दे रहे जीतन राम मांझी पे? डर से कि सत्ता चला जाएगा। अरे सत्ता तो ऐसो आपका जाने वाला है, इसलिए क्या ब्राह्मण गुस्सा हो गया है। राम काल्पनिक है तो वो भी काल्पनिक हो जाएंगे। वो खुद काल्पनिक है। राम से सर्वप्रथम तो राम ही था, उसके बाद तो सब कुछ आया है। राम कैसे काल्पनिक हो सकते हैं? गंदा कर रहे हैं, लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं और अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो ब्राह्मण को भी गाली देते हैं, मांझी को भी गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं। मांझी जी के लिए सबसे पहला नसीहत है कि वो जाके रिनपास में, CIP में, रांची में इलाज कराएं। उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। मुझे तो शक है कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का उन्होंने कहीं से फंड भी ले लिया होगा, जिस हिसाब का वो बयान दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कन्वर्ट तो दलित भाई हो रहे हैं। काहे नहीं जाके छुड़वा लेते हैं? ब्राह्मण समाज को हरामी बोलना कहाँ का नियम है? आप बताइए। किसी समाज को आप किसी समाज को लेके चलिए, ब्राह्मण हटा दीजिए, ठीक है। किसी समाज को आप हरामी कैसे बोल सकते हैं? सत्यनारायण भगवान का पूजा देखिए, वही तो कराने आए थे। आज हो जाता तो खत्म हो जाता सब कुछ। वो तो फरार हो गए कल सिक्योरिटी बढ़वा के। बीजेपी के साथ से, नीतीश कुमार के साथ से अगर बैरिकेटिंग लगा के आप बार बार अटपट बयान देते हैं तो 25 में आपको कोई सत्ता में दोबारा नहीं लाएगा। औकात भूल गए हैं तभी ना हरामी या क्या बोल रहे हैं। औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी को। वो बेचारे हमारे ऊपर आश्रित हैं, काम करते हैं तब खाना खाते हैं, और हम जाके उनके हिस्सा का खाना खा लें, उनके बाल बच्चा क्या खाएंगे? कभी सोचा है मांझी ने? इनके आवास के सामने नल में पानी नहीं गिर रहा है। यहाँ पौष इलाका है, गरीब लोग हैं, उनके बारे में कभी सोचा है? ये मानसिक दिवालियापन हो सकता है। दलित के समाज के नेता अपने आप को बताते हैं, लेकिन दलितों के हित में कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ अलल जुलूल बोलते रहते हैं। मांझी जी का जो है माफी मांग लेंगे। मांगना तो चाहिए। अगर इसमें भी बुद्धि नहीं खुलती है तो हम लोग चाहते हैं, अगर बुद्धि नहीं खुलती है तो इस पर भी हम लोग आगे भी कुछ करेंगे। चाबी मेरे पास नहीं है, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। आखिरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार, ये ऐसा विवादित बयान। ब्राह्मण पे अत्याचार नहीं है, ये समस्त हिंदू समाज पे अत्याचार है। मुझे तो शक है कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का उन्होंने कहीं से फंड भी ले लिया होगा, जिस हिसाब का वो बयान दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कन्वर्ट तो दलित भाई हो रहे हैं। काहे नहीं जाके छुड़वा लेते हैं? गाँव में घर में चर्च बन गया है, मस्जिद के अंदर जिहाद हो रहा है, तो क्यों नहीं छुड़ा ले रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगे नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजा देखे हम लोग के साथ। सत्यनारायण भगवान का पूजा देखिए, वही तो कराने आए थे। आज हो जाता तो खत्म हो जाता सब कुछ। वो तो फरार हो गए कल सिक्योरिटी बढ़वा के। कब तक सिक्योरिटी बढ़ाइएगा? बिहार में ही तो घूमना है आपको। हम ही लोग के संगठन से आके मदद लीजिएगा ना, चुनाव में कर देंगे मदद बढ़िया। आखिरकार एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, इतने बड़े पद पर रहे हैं, और उनका इस तरह से बयान देना ब्राह्मणों के खिलाफ, ये मानसिक दिवालियापन हो सकता है। दलित के समाज के नेता अपने आप को बताते हैं, लेकिन दलितों के हित में कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ अलल जुलूल बोलते रहते हैं। तो ये सब बोल करके मीडिया अटेंशन ले ले, लेकिन जब बढ़िया अटेंशन चाहिए होगा चुनाव में तो हम लोग दे देंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, हिंदू समाज को टारगेट करना बंद कीजिए और समस्त समाज को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। वो राम को नहीं मानते हैं, कहते राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक है तो वो भी काल्पनिक हो जाएंगे। वो खुद काल्पनिक है। राम से सर्वप्रथम तो राम ही था, उसके बाद तो सब कुछ आया है। राम कैसे काल्पनिक हो सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां काल्पनिक हो सकती हैं उनके तरह, लेकिन राम कभी काल्पनिक नहीं हो सकते। जीतन राम जो उनके नाम में राम है, वो हटा लेना चाहिए। बिल्कुल हटा लेना चाहिए। क्यों लगाए हैं जीतन राम? जीतन राम क्यों लगाए हैं? मांझी द माउंटेन मैन हम लोग पढ़ते थे, उनको हम लोगों ने अपना आइडियल मान रखा है। जीतन राम मांझी को क्यों नहीं कोई आइडियल मानने के लिए तैयार है? तो हिंदू सेना जो है वो चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल नहीं बैठेगी, बिल्कुल नहीं। क्यों बैठेगी? चलिए, सही बात है, बोलिए। ये आरोप लगाते हैं कि मांझी के यहाँ और दलित के यहाँ, महादलित के यहाँ नहीं खाते हैं। भाई जब आप पूर्व सीएम है, आपको खिलाने का औकात नहीं है ब्राह्मण को, तो हम बेचारा उस गरीब परिवार पर बोझ क्यों बनने जाएं? सही बात है। और बड़ी बात ये कि आखिरकार मांझी जी ने क्या खुद मुसहर के घर में खाना खाया उन्होंने? ये बहुत नहीं। हम तो खाने के लिए भी आए, सिर्फ हम नहीं आए, हमारे साथ पूरा सनातनी लोग, सर्व समाज के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं।
सब लोग मिल के खाना खाने आए। आप सीएम रहते हुए खाना नहीं खिला पाए 50 आदमी के, और आप कहते हैं कि सुदूरवर्ती इलाका में जाके हमारे मुसहर भाई के यहाँ खाना नहीं खाते हैं। वो बेचारे हमारे ऊपर आश्रित हैं, काम करते हैं तब खाना खाते हैं, और हम जाके उनके हिस्सा का खाना खा लें, उनके बाल बच्चा क्या खाएंगे? कभी सोचा है मांझी ने? इनके आवास के सामने नल में पानी नहीं गिर रहा है, यहाँ पौष इलाका है, गरीब लोग हैं, उनके बारे में कभी सोचा है? फिर आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, सनातनियों को जातियों में तोड़ना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं सभी को। ऐसा ओछी मानसिकता छोड़ दीजिएगा मांझी जी। उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों का ईंट से ईंट बजा देंगे। वो जैसा पागल वो कार्यकर्ता कोई नहीं कह रहे थे। कौन कह रहे थे बताइए तो? बोल रहे थे कल हम बात कौन कह रहे थे? हमारे साथ तो उनके जाति सभी सब जाति के लोग यहाँ आए हुए थे। कौन कह रहे थे? कदों के बताइए ना। आप तो अपने जाति को भी गाली दिए हैं। आप ये बोल रहे हैं कि ये लोग माहौल को गंदा कर रहे हैं, लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं और अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो ब्राह्मण को भी गाली देते हैं, मांझी को भी गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं। देखिए मांझी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या कहते हैं? देखिए मांझी जी के लिए सबसे पहला नसीहत है कि वो जाकर रिनपास में सीआईपी में रांची में इलाज कराएं। उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। पहली बार वो बोले हम लोग माफी मांगे, चलो भाई माफ कर दिए, लेकिन दोबारा तिबारा ये क्या है? तो उनका दिमाग अब वो पागल हो चुके हैं। तो मतलब वो पागल हो गए हैं? हाँ वो पागल हो चुके हैं। अब वो मतलब कि उनको अब बस एक सर्टिफाइड नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई पागल। क्योंकि तो देखिए पागल हो चुके हैं तभी ना कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। आप बताइए क्यों कुछ भी बोल रहे हैं? जो ब्राह्मण आपको नीतीश कुमार को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, तब आप सत्ता में आए। अब भाई गठबंधन तो है ना, तो वो मतलब उनको इतना भी होश नहीं है कि अगर ब्राह्मण माफ नहीं करेगा, ब्राह्मण समाज उनको सजा देगा, तो कहाँ कौन गली के कौन अथी रहेंगे उनको खुद नहीं पता है। क्या करेंगे आप? हम लोग क्या करेंगे? जब तक वो माफी नहीं मानेंगे हम लोग रोज प्रदर्शन करेंगे, हम लोग रोज जवाब मतलब उनको मतलब एकदम उनको हम मजबूर कर देंगे कि उनको माफी मांगना पड़ेगा। उनको रियलाइज होगा कि वो गलती किए हैं, वो बहुत बड़ी गलती किए हैं। ब्राह्मण समाज को हरामी बोलना कहाँ का नियम है? आप बताइए। किसी समाज को आप किसी समाज को लेके चलिए, ब्राह्मण हटा दीजिए, ठीक है? किसी समाज को आप हरामी कैसे बोल सकते हैं? और पहली बात। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार चुप है, संजय झा चुप है। संजय झा को भी बोलना चाहिए, वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण उनको भाई मंत्री बनाया, ब्राह्मण वोट तो दिया ही होगा संजय झा को, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं संजय झा। जिसने जो बोले उनको हटा दिया गया। गजेंद्र झा को हटा दिया गया ना, इसलिए हटा दिया गया कि वो छोटी मछली है। उनसे हटने ना हटने से पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है औकात, है हिम्मत, है ताकत, है पावर, तो आप जीतन राम मांझी को आके कहिए कि माफी मांगे। जीतन राम मांझी पे कोई बयान दीजिए। क्यों नहीं बयान दे रहे जीतन राम मांझी पे? डर से कि सत्ता चला जाएगा? अरे सत्ता तो ऐसो आपका जाने वाला है, इसलिए कि आप ब्राह्मण गुस्सा हो गया है। आप लोग का करतूत देख लिया कि आप लोग ब्राह्मण के साथ नहीं खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे जदयू के हो, ब्राह्मण के साथ खड़ा नहीं है। पुलिस ने रोक दिया था यहाँ पर। अरे तो डरपोक तो है ये, जाके चूहा के बिल में घुस गए, बोल के चूहा के बिल में घुस गए। चूहा के बिल में नहीं ना घुसना चाहिए था। जब बोले हैं तो रोड पे आइए, रोड पे हम लोग जवाब देंगे, आप भी रोड पे आइए। तो चूहा के बिल में बार बार बैरिकेटिंग लगा दे रहे, ये कर दे रहे, वो करे, तो अभी आप बोलिए चूहा के बिल में घुस के बोलिए, लेकिन जवाब हम लोग 24-25 में देंगे आपको। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोट का चोट देंगे, समझा देंगे कि क्या होता है ब्राह्मण और ब्राह्मण का अपमान क्या होता है। अभी ये बोल रहे हैं कि मांझी हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। हाँ तो 1000 बार बोले तो बोलते रहे। चूहा के बिल में हम लोग भी बार बार प्रदर्शन करेंगे, उनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि उनको रोड पे आके माफी मांगना पड़ेगा। वो बोले माफी नहीं मांगेंगे हम। कैसे नहीं मांगेंगे? उनको मांगना पड़ेगा। उनके भी पार्टी में बहुत ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन अब ब्राह्मण है, अब बेचारा सब सत्ता के डरे छुपल है चूहा के बिल में, उन्हीं के साथ चूहा के बिल में छुप गया है कि कहेंगे तो कहीं मांझी जी हटा न दे। अरे वैसा ब्राह्मण होने से अच्छा है कि तुम ब्राह्मण ना रहो, तुम ना रहो। महिलाएं भी आप साथ देंगे? महिलाएं हिंदू साथ देंगी, क्यों नहीं देंगी? महिलाएं क्यों नहीं देंगी? महिलाएं गाली सुनेंगी, हरामी और गाली सुनेंगी महिलाएं, बताइए क्यों नहीं साथ देंगी? महिलाएं साथ देंगी, पुरुष साथ देंगे, पूरा ब्राह्मण समाज साथ देगा, जो भी है सब साथ देगा। इसलिए देगा कि हम लोग सबके साथ है तो सब कोई हमारे साथ है। आप ये बोले ईंट से ईंट बजा देंगे? एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देखिए तो अब शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी वापस नहीं लेते हैं अपना बयान, माफी नहीं मांगते हैं, तो उनका दब दूर दिन शुरू हो गया है। खाली 2-4 सीट जीत जाने से ये नहीं कि अब ब्राह्मण के बिना आप सरकार बना लीजिएगा। बिगुल फूक दिया आपने? बिगुल फूक दिए हैं। और राजपूत हो, आपका भूमिहार हो, सब ब्राह्मण के साथ है, सब हम लोग के साथ है। हम लोग सब मिल के लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटना का सवाल ही नहीं है। कोई हम लोग को गाली दे देगा, बाप भाई के गाली दे देगा, हरामी कह देगा, हम लोग भूल जाएंगे क्या? पीछे हटने का सवाल नहीं है। निधि पांडे जो है वो लगातार मांझी पर अटैक करेंगे।
अरे अटैक क्या कर रहे हैं? हम बात सही ना बोल रहे हैं? आप बताइए, कहीं से गलत बोल रहे हैं? अब कोई हरामी बोल देगा वो हम सुनते रह जाएंगे? आपको इतना है तो बैरिकेटिंग हटाइए ना भाई। आप क्यों बैरिकेटिंग लगा के चूहा के बिल में घुस गए? बैरिकेडिंग हटा लेंगे, क्या करेंगे? बैरिकेटिंग उनका घर पे जाके प्रदर्शन करेंगे, उनको माफी मंगवाएंगे कि भाई माफी मांगिए अब ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण अगर हम तो यही कहते हैं ब्राह्मण समाज से, आप लोग सब मिल के कहिए, सब मिल के लग जाइए कि एकदम अगर मांझी जी औकात में नहीं आते हैं, अपना माफी नहीं मांगते हैं, तो उनको अगर हम लोग अभी भले ही आप चूहा के बिल में घुस जाइए सरकार के सह से, नीतीश कुमार के सह से। याद रखिएगा, नीतीश कुमार का सह है, बीजेपी का सह है, बीजेपी के सह से, नीतीश कुमार के सह से अगर बैरिकेटिंग लगा के आप बार बार अटपट बयान देते हैं तो 25 में आपको कोई सत्ता में दोबारा नहीं लाएगा। औकात भूल गए हैं तभी ना हरामी या क्या बोल रहे हैं। औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी को। रांची जाना चाहिए, एकदम रांची पहुंचा दीजिए, कहीं तो टिकट कटा देते हैं, चल जाए रांची, कटवा देंगे टिकट, एकदम कटवा देंगे। अब भाई बड़ा आदमी है तब ना अटपट बोल के छुप जा रहे हैं, लेकिन अभी छुप जाइए। नीतीश कुमार अभी बयान मत दीजिए, अभी सत्ता के डर से छुपे रहिए। संजय झा जी सत्ता के डर से छुपे रहिए, सब छुपे रहिए, लेकिन 25 में नहीं छुप पाइएगा, याद रखिएगा। जीतन राम मांझी को रांची भेजना पड़ेगा, ये बात जो है वो हिंदू सेना की महिलाएं कह रही है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का दिमागी संतुलन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अपनी औकात को भूल चुके हैं। लगातार कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पहुंच चुका है। आक्रोश जो है वो अब खुलकर दिखाई दे रहा है। देखिए, लगातार जीतन राम मांझी के आवास के बाहर जो है ये इन लोगों ने आज सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, उनके आवास का शुद्धिकरण किया। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिम्मत है तो बैरिकेडिंग हटा ले, फिर जो है हम उनकी औकात दिखा देंगे। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।